हमारे पार्टिसिपेंट हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, क्योंकि आज गणतंत्रता दिवस है, 74वां गणतंत्रता दिवस। तो इसके उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। दोस्तों, मेरे बारे में कुछ बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स का, माता पिता का, क्योंकि आज जहां भी हैं, आज इनके आशीर्वाद की वजह से, इनकी ब्लेसिंग की वजह से हैं। और दूसरा धन्यवाद हमारे सभी गुरु लोगों का, ग्रेट मेंटर्स का, जिनकी वजह से आज सेब शॉप के अंदर आज हजारों लोग सफलता ले रहे हैं, लाखों लोग आज लाइन पे हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम मदन चौधरी है। मैं बीकानेर के, राजस्थान जिले का रहने वाला हूँ, बीकानेर का रहने वाला हूँ। राजस्थान में बीकानेर जिला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। परिवार खेती करते हैं, खेती करता है मेरा। और दोस्तों, मेरा शुरू से ही लक्ष्य था कि इंजीनियर बनना, क्योंकि हमारे आसपास गांव में कोई इंजीनियर नहीं था, तो एक ड्रीम था कि इंजीनियर बनना है। तो मैंने जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव में ही की। और फिर मैं कोटा चला गया, कोटा राजस्थान, जहाँ पे AIEEE IIT की तैयारी होती है। तो वहाँ से AIEEE का तैयारी किया। फिर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर। तो वहाँ से मैंने बीटेक कंप्लीट किया IT में। और मैं वहाँ पे, मैंने जो बीटेक है वो 80.4% से कंप्लीट किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में। और वहीं से ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था, जो एशिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो उसके अंदर मैं जॉब लग गया था लगभग 2011 के अंदर। और वहाँ पे मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, टेस्टिंग में, फार्मेसी में, एयरलाइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, टेलीकॉम के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे कंट्रियों के लिए काम किया, UK US के बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। दोस्तों, जो स्टार्टिंग सैलरी था वो 6.5 लाख रुपए था पर ईयर का। तो तकरीबन 50,000 रुपये सेब शॉप से पहले मैं कमाता था। इस तरीके से जिंदगी चल रही थी। फिर गुड़गांव में पोस्टिंग हो गया, TCS गुड़गांव के अंदर। ये मानेसर में एक ऑफिस है टाटा का, वहां पे मैं TCS का वहां पे जॉब करता था। और हर व्यक्ति जैसे साथियों चाहता है कि जीवन में कुछ और करना, क्योंकि नौकरी से बोला जाता है कि आदमी की दाल रोटी पूरी होती है, आदमी की कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो उसी दौरान मैं कुछ सोच रहा था, उसी दौरान मेरी एक मुलाकात होती है हमारे आज के डबल डायमंड लीडर, उस समय सिल्वर लेवल पे थे। और इनसे मेरी एक अनजान व्यक्ति से मुलाकात होती है गुड़गांव मेट्रो के अंदर। मैं मेट्रो में जा ही रहा था, तो वहां पे ये साहब बैठे थे जिनका नाम है शेर सिंह जी। और सरदार जी से मेरी वहां मुलाकात हुई। और उन्होंने मुझे पहली बार सेब शॉप का इनविटेशन दिया। और उन्होंने बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहां से बहुत कुछ किया जा सकता है, जिंदगी बदली जा सकती है, चॉइस की लाइफ जी जा सकती है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की जिंदगी हम जी सकते हैं। तो साथियों, पहली बार मुझे एक अनजान शख्स ने ये सब बातें बोली और उन्होंने भरोसा भी दिया। तो साथियों, मैं इस बिजनेस को देखने गया और इस बिजनेस की स्टार्टिंग किया। शुरू से ही इन्होंने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन किया है मुझे। आज डायमंड पे हूं मैं, आज डायमंड लेवल पे। बहुत शुरू से ही इन्होंने प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया, क्योंकि मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता था। और मुझे विश्वास दिया, क्योंकि बहुत बार इस बिजनेस को हम करते हैं तो एक विश्वास डगमगा जाता है आदमी का। जब लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं जुड़ते हैं तो थोड़ा भरोसा टूटता है। तो दोस्तों, सर ने विश्वास दिया, बिलीव दिया, हिम्मत दी, बहुत सारी गलतियां की, उन गलतियों को सुधारा और एक बड़े भाई का रोल इन्होंने अदा किया। और हमने स्टार्टिंग बीकानेर से इस बिजनेस की किया था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो भी व्यक्ति आता है दोस्तों, वो सपने लेके आता है कि एक अच्छा जीवन हो, पैसा हो, मान सम्मान हो, उसको इज्जत मिले, फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए, वो 10-12 साल काम करके टाइम फ्रीडम हो उसके पास, और एक अच्छा घर हो। हर व्यक्ति चाहता है, वेकेशन हो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। और ये बहुत सारे ड्रीम लेके एक इंसान यहाँ पे आता है और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, क्योंकि ये इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जो कि एक आम इंसान को खास बनाती है और एक नॉर्मल लाइफ को एक ड्रीम लाइफ बना देती है। तो दोस्तों, ये सपने थे तो स्टार्टिंग किया था मैंने इस बिजनेस को, क्योंकि मुझे पता चला कि इसमें समय देना होगा तभी अचीवमेंट्स आएंगे हमारे पास। तो 16 महीना लगातार मैं गुड़गांव से बीकानेर आता था, वहां पे हर
फ्राइडे को नाइट में ट्रेन आती थी, तो उसमें बैठ बैठ के मैं लगातार 16 महीने अप डाउन करता रहा और वहां पे बिजनेस समझाता रहा। फिर धीरे धीरे लोग मेरे साथ कनेक्ट होने चालू हुए। ये स्टार्टिंग का फोटो है हमारा, यहाँ से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी और धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुई, क्योंकि जब प्लान देंगे तो टीम बनेगी। तो कुछ लोग मेरे साथ जुड़े वहां पे बीकानेर के अंदर। तो एक दिशा सेशन आया था, तकरीबन 2015 के करीब में इस बिजनेस में आ गया था। तो थोड़े टाइम बाद दिशा ट्रेनिंग, जो बहुत गजब का वर्कशॉप होता है, बहुत सारी चीजें जीवन को लेके, लाइफ को लेके क्लियर होती है। तो यहाँ पे मैं 5 7 10 लोगों को लेके गया। तो फिर बिजनेस और बढ़ा धीरे धीरे। फिर बहुत सारी ट्रिपें इस बिजनेस से मैंने की। सबसे पहली ट्रिप हम लोग जैसलमेर गए थे इस बिजनेस में, क्योंकि जॉब में आदमी इतनी ज्यादा इसको टाइम फ्रीडम मिलती नहीं है, इतनी ज्यादा छुट्टियां मिलती नहीं है। तो ये टीम के साथ एक ट्रिप हम लोगों ने किया और फिर हम लोग बहुत सारी उत्तराखंड, शिमला, जिम कॉर्बेट, कई जगह सेफ शॉप की वजह से घूमने का हमें मौका मिला। फ्लाइट में बैठने का भी मौका मिला, क्योंकि मैं नौकरी में फ्लाइट में नहीं बैठ पाया था। लेकिन एक ट्रिप थी जिसके अंदर मैं 40 लोगों को लेके गया था फ्लाइट के अंदर। मुंबई अमेजिका में ट्रिप था, वहां पे हम लोग गए। और दोस्तों, तमाम इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे हम लोग घूमने नहीं गए इस बिजनेस की वजह से। तो इस बिजनेस में बहुत सारी जगह हम घूमने गए, विद फैमिली घूमने गए, सबसे बड़ी बात है। तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और फिर बात आई विदेश यात्रा की, तो बहुत सारी विदेश यात्राएं भी हो पाई। सबसे पहला ट्रिप हुआ था हमारा सिंगापुर 2016 में। मेरे को सौभाग्य मिला सर लोगों के साथ सिंगापुर जाने का। तो ये ट्रिप बहुत ही यादगार ट्रिप थी, क्योंकि मेरा पहला विदेश का ट्रिप था। बीकानेर से सीधा सिंगापुर की धरती पे कदम रखा और वहां जब बाहर दुनिया को देखा तो लगा कि जीवन में कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि बाहर पैसा जितना हम यहाँ से लेके जाते हैं वो सारा उड़ जाता है। तो दोस्तों, लगा कि यार पैसा और कमाना चाहिए। फिर हमारी 2019 को जब मैं टारगेट जीता था इस बिजनेस के अंदर, तो रशिया की ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी कंपनी ने। तो ये रशिया का वीजा है और रशिया भी जाने का सौभाग्य मिला, और जिसमें हमारे ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी भी थे। बहुत आनंद आया इस ट्रिप से। और वहाँ पे आर्मी एरिया में भी हम लोग गए, बुलेट ट्रेन में भी बैठने का सौभाग्य मिला इस यहाँ पे। तो दोस्तों, विदेश जब जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत डेवलप होता है, बहुत सारी चीजें पता चलती है जब हम देश से बाहर जाते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस की जो शुरुआत है वो बाइक से की थी, क्योंकि शुरू में हर आदमी के पास कार होती नहीं है। तो बाइक से इस बिजनेस का स्टार्टिंग किया था। इसी से ही मैं प्लान देने जाता था, इसी से इनविटेशन करने जाता था, इसी से ही सेल लेके आते थे। और धीरे धीरे काम करते रहे तो अचीवमेंट भी बढ़े। तो पहला आईफोन यहाँ से मैंने परचेज किया सेफ शॉप से। फिर मैकबुक, मुझे 2 3 साल जब इस बिजनेस को हो गए थे तो मैकबुक भी लिया यहाँ पे, लगभग 80,000 का मैकबुक लिया। फिर बात आई कार की, क्योंकि धीरे धीरे बिजनेस है वो कई शहरों में डेवलप हमारा होता है। एक शहर से हम शुरू करते हैं लेकिन कई जगह बिजनेस चला जाता है। तो बाइक से हर जगह जाना पॉसिबल नहीं था। तो एक छोटी कार भी इस बिजनेस से लिया, स्विफ्ट डिजायर पहला गाड़ी। और फिर 2 3 साल काम करके 2018 को महाशिवरात्रि पे जो मैंने दूसरा गाड़ी परचेज किया था वो है क्रेटा। सेकंड टॉप मॉडल था, लगभग 15 लाख के करीब क्रेटा परचेज किया। तो ये सारी चीजें टीम के सामने भी हो रही थी, फिर टीम के अंदर भी बहुत लोगों ने बाइकें खरीदी, फिर कारें भी टीम में आने लगी और कारवां इस तरीके से बढ़ने लगा। तो अभी मेरे पास ये गाड़ी है क्रेटा, जिससे मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और 2 3 साल काम करने के बाद, क्योंकि हमारे गुरु लोग बोलते भी है कि अगर आपको सिंहासन चाहिए तो चटाई छोड़ना पड़ेगा। तो साथियों, जब बड़ा नेटवर्क होता है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है। तो उसी दौरान मैंने एक डिसीजन लिया था कि जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम आने का। जब मैं लगभग टोपाज एमराल्ड के बीच था, तो जॉब छोड़ के इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और उसके 1.5 साल बाद ही मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया था। लगभग 2019 को पहला बीकानेर का डायमंड बनने का सौभाग्य मिला मुझे, क्योंकि मेरा शुरू से ही ड्रीम था कि नंबर 1 पे ही रहना है। तो वहां पे बीकानेर में बहुत सारे
और भी लोग काम करते थे, तो ड्रीम लगाया था कि पहला नाम अपने नाम से ही सिटी का नाम शुरू होना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ा रिकॉग्निशन हुआ, डायमंड सेलिब्रेशन में बहुत मान सम्मान, और ऐसा लगा कि जीवन में कुछ किया है। और यहाँ से फिर एक नए